033379926 इतवार को। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से फिटफाट हो गए। मेरा नाम है सैयद अहमद, आप देख रहे हैं बजीज पर ट्रेडर। तो भाई आज एक दफा फिर जो है वो माशाल्लाह यूसुफ मंगी साहब के जो है वो शेड पे इनवाइटेड है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो हमने बनाई थी यूसुफ भाई की, ज्यादातर हमारा फोकस था स्नो व्हाइट फिंचेस पे। तो यूसुफ भाई से पूछते हैं कि पिछली वीडियो का कैसा रिस्पॉन्स आया इनको और माशाल्लाह किस तरह से वीडियो, जैसा कि हर संडे को यूसुफ भाई के मार्केट में तो वीडियो बनती है, तो आज यूसुफ भाई ने इन्वाइट किया अपने शेड पे। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बेहतरीन चीजें दिखाएंगे, बिल्कुल मुनासिब पैसों में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से ठीक ठाक है? अच्छा बताएं, पिछली वीडियो माशाल्लाह आपकी बनी थी, अभी हाल ही में बनाई थी कुछ दिनों में। बस ये परिंदों के एतबार से तो साल 12 महीने के एतबार से एक तो मौसम भी चेंज होता रहता है, तो जो मोटिशनें होती हैं उनकी ब्रीड भी तैयार होती रहती है ना। सही है। जो पिछली स्नो व्हाइट की थी और रिस्पॉन्स हो गया अल्लाह की वजह से सबका आता ही है ना क्योंकि रेट जब मुनासिब करेंगे तो चीज दिखती है। बिल्कुल। तो उस सूरत में मैंने अल्लाह के वजह से जितने पेड़ तैयार किए थे वो सारे के सारे सेल हो गए, तकरीबन 100-125 पेड़ थे स्नो व्हाइट फिंचों के ना। अच्छा। और उसके अलावा वो तो एक स्टार के 10 पेड़ 1000 पर शेयर के हिसाब से ना। फिर मार्केट जो रेट थे वो 1600, 1700, 1800, 1500 तो फाइनल है ना। तो उसकी बहुत डिमांड है स्नो व्हाइट की ना। उसके अलावा फिर वो जो भी भाई ले रहे हैं वो फिर साल 12 महीने का हमसे पूछते रहते हैं कि भाई इनकी डाइट प्लान क्या है, मौसम इस वक्त जैसे जून जुलाई तो किस तरह रखना है। सारे बर्ड का ऐसा ही होता है, फिर हर बर्ड अपने सीजन के अंदर जो है ना ब्रीड करता है ना। कोई सर्दियों का होता है, कोई गर्मियों का होता है, मगर ये जो मेरे पास जितने बर्ड लगे हुए हैं ना मौसम के एतबार से साल 12 महीने अच्छी ब्रीड करते हैं। बल्कि गर्मियों में जैसे हम कहते हैं ना भाई फिंचे हैं और डब वगैरह ब्रीड करती है, सर्दियों में इससे भी और अच्छा करती है। उस सूरत में ये कि उसमें हम सॉफ्ट फूड देते हैं वो लगता है, और फिर सर्दी कराची की जो ना तकरीबन दरमियानी होती है ना। तो इस तरह जो ना अभी जो फोकस है मेरा डब के ऊपर है, तो क्योंकि मैंने पिंचों की कॉलोनियां काफी खाली थी। मगर पिंचों में ये बताऊं, जितने कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भाइयों ने जो स्नो व्हाइट खरीदी है ना और वो लगा रहे हैं, उनकी अगर ब्रीड आ रही है तो मैं खुद भी खरीदारी करता हूँ। अच्छा, पट्टे खरीदता हूँ। अभी मेरे पास डब लगी है, क्रिस से डब लगी है ना। तो क्रिस से डब का पेड़ मैंने 25,000 का सेल दिया ना, क्योंकि पहले किसी टाइम पे जब ये जैसे डब के या परिंदों के रेट नीचे आए तो ये 35-40 हजार का पेड़ हुआ करता था क्रिस डब का। फिर ये एक्सपोर्ट होता रहा, रेड पाइट, ब्लू वाइट टेल कम होता रहा, सिल्वर पाइट की कितनी ऊपर की जो ना जो रकम थी उससे कम होते होते अब तकरीबन सबके सेम ही हो गए ना, रेट कम हो गए यानी बराबर हो गए। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। तो क्रिस डब 35,000 से कम होते होते आखिर 15,000 तक आया। ये मैंने खुद देखा, जाल वाले हजरात 15,000, 16,000, 17,000। इसका क्रिस्टल डब का अक्सर जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होता है। हाँ, पंजाब भी जाता है काफी है, यहाँ कराची से लोग ले रहे होते हैं। असल में ये पंजाब वालों ने बहुत लगाया क्योंकि क्रिस्टल डब केज जो है ना बड़ा मांगती है। तो उसमें अगर जैसे ना 4x5 का 5x5 का केज जैसे हम बड़े एक्सोटिक बर्ड को देते हैं ना, तो इस तरह अगर इनको केज दिया जाए ना तो अच्छी ब्रीड करती है। इनके रेट भी अच्छा है। अब ये इस वक्त जो रेट है ना इनका तकरीबन 20 से ऊपर जा रहा है, 25,000, 27,000, यानी 20 से ऊपर के जो है तकरीबन रेट हो गए ना, क्योंकि ये सीजन भी डब का है। और फिर जो है ना एक्सपोर्ट अभी हालात थोड़े बेहतर हो गए, जैसे ईरान और अमेरिका की और इजराइल की जंग, इसमें बड़ा फायदा होगा अफगानिस्तान के रास्ते से, ईरान के रास्ते से। फिर ये एक्सपोर्टर हजार जो ऑर्डर मिलते हैं इसके अंदर है ना। तो इस वक्त मैं आपको जो ना रेड पाइट के भी बताऊंगा, ब्लू वाइट टेल की भी बताऊंगा और क्रिस डब का बताऊंगा, और सिल्वर पाइट की फिर एक प्रॉपर वीडियो है जो मैं आगे वो बताऊंगा। तो ये इस तरह मैं बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर क्रिस डब, क्योंकि अभी जो भी भाई मुझसे कहते हैं कि यूसुफ भाई क्या लगा है ना, मैंने बोला कि सबसे पहली बात ये कि परिंदों के लिहाज से जगह होनी चाहिए। अगर आप ये कहे कि जितने कराची से भाई मुझसे रास्ते में होते हैं ना तो पूछे यूसुफ भाई किस तरह हमारे परिंदे हम अर्निंग करें ना, तो मैंने बोला भाई परिंदे जो ना सारे जो परिंदे आप लगाएंगे ना, हर परिंदा हर टाइम नहीं कमा के देता है। कुछ परिंदा जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च में कमा के देगा, कोई अगस्त, सितंबर में कमा, यानी साल 12 महीने का परिंदों का शेड्यूल होता है, हर सर्कल होता है। कुछ परिंदे आपके जो ना आपने स्टॉक किए होते हैं, जिसको आप बोलेंगे कि जो ना ये आपके जितने जमा हो रहे हैं ना,
अब वो परिंदे जब उसका सीजन आएगा उससे हम निकलेंगे, तो आपकी जगह होनी चाहिए। मेरा अल्लाह के फजल से 2 ये फ्लोर है ना, तो इसके अंदर क्रिस्टफ अभी फिंचों के मैंने 4-5 कॉलोनियां खाली थी, तो वही भाई मेरे से रास्ते में होते हैं। अगर उन पे माल दोबारा मेरे पास आता है तो मैं जो मार्केट के रेट होते हैं उनमें खरीदते थे दोबारा। सिनोवाइट मेरे पास हर वक्त मौजूद होती है, मगर वो पहले 1000 वाला रेट नहीं था, इस वक्त 1500-1600 वाला रेट है। तो उनकी जगह मैंने जो ना क्रिस्टफ लगाई है, और कॉलोनियां जो बनाई है ना वो 10-12 कॉलोनी 10 पेड़ मैंने डाल दिए ना, तो डीएनए के साथ बच्चों का पेड़ मैं 16,000 का सेल कर रहा हूँ, और बड़ा पेड़ 21,000 का सेल कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्रिस्टफ की कॉलोनी दिखाऊंगा और एडाई जेबरा डक की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो क्योंकि अभी जहाँ से भी भाई कोई रास्ते में होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ भाई अगर ये 4-5 चेयर लगा लेंगे तो ये यानी निकलने वाला परिंदा है। पंजाब से रास्ते में होते हैं, कराची से रास्ते में होते हैं, जो डक के एतबार से अगर कोई कीमतें नीचे गई हैं तो इसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। अच्छा, अभी बिल्कुल आपने सही कहा, ये बंदे के पास जगह होनी चाहिए और कैजेस होने चाहिए बंदे के पास, परिंदे आना जाना वाला मतलब सिस्टम लगा रहता है। अब जैसे आपके पास आपने देखा भाई कोई चीज जो है वो सस्ती हो रही है, आपने उठा के डाल दी, ठीक है, महंगी हुई तो बेच दी या ब्रीड बढ़ा दी, मतलब जगह अगर आपके पास है तो फिर तो है जो है ना वो आपके पास बेहतरीन काम कर सकता है। और होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपके पास। अगर होल्डिंग पावर है तो फिर जो है वो आप टाइम पे सस्ता है तो आप नहीं बेचे, अपने पास होल्ड कर ले, महंगा हो तो बेच दे। इस तरह से काम कोई भी हो ना, कारोबार, हम अल्लाह के वजह से हम मुसलमान हैं। कारोबार का मकसद क्या है? रोजी है। रोजी देने वाले अल्लाह पाक की जात है। अगर हम कहें कि भाई कौन सा जो कारोबार चल रहा है मैं उसको इख्तियार करूं तो फायदा लूंगा, ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे कारोबार देख लो ना। मैं अगर आपको आजकल के हालात बताऊं, दुनिया के कारोबार में स्टेट का कारोबार हो गया, यानी आप बाहर के ममालिक को ले गए, दुबई वगैरह, बुर्ज खलीफा, और दुनिया उस तरफ जा रही थी। अल्लाह पाक ने हालात ऐसे आ गए कि अभी वहां के सारे होटल, सारे कारोबार, सारे जो है एकदम जमीन पे आ गए ना। तो किसी भी लाइन पे हम कारोबार को इख्तियार करेंगे ना, तो उनकी चंद चीजें होती हैं जो आसान है ना, वो अगर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह पाक रोजी में बरकत देगा। एक तो ईमानदारी के साथ आदमी कारोबार करे, ठीक है, फिर उस कारोबार को सीखे, फिर उस, क्योंकि सीखना जरूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो फिर इस तरह जो ना सेल करना है। अब सेल करना जो ना इस वक्त का टाइम थोड़ा आसान है। पहले का टाइम जो ना बेचने के एतबार पे आदमी जैसे एक मार्केट होती है वहां या एक दुकान खोल ली होती है। अभी आप दुकान अगर खोलेंगे ना, अब ये मैं अभी इस वक्त जो है ना अपने ऊपर फिलिपीन का इलाका है, कराची का कोना है, मगर मेरी ये अल्लाह के फजल से जो है ये मेरी वीडियो बन रही है ना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान से भी बाहर ओवरसीज में जो हमारे भाई जो काम कारोबार के लिए गए होते हैं वो भी ऑर्डर देते हैं। जिस परिंदे का मैं बोलता हूँ ना वो मेरे परिंदा अल्लाह के वजह से सेल पर से होता है। मैं अगर आज आपको ये सिनोवाइट से लेके आज तक ये 3-4 महीने की है ना, 4 महीने की या 3 महीने की या 2 महीने की मैंने सोहेल भाई की वीडियो बनाई थी। इसकी कारगुजारी कि मैं ये बताता हूँ कि एक ऑर्डर मेरा कोयटा से आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई मेरा माल बिकता है, नहीं, हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, अच्छी चीज तैयार करते हैं, फिर उसको जो जराए है ना वो इख्तियार करते हैं। जराए के इख्तियार करना जरूरी है, वो सुन्नत अमल है। क्योंकि मार्केट में आप जा, इतवार के दिन मेरा प्रॉपर स्टॉल लगता है तौहीद मस्जिद के पास, ठीक है, 1 नंबर 1। जितने यूट्यूबर नजर आते हैं ना तकरीबन 10, 12, 15 वो आते हैं इतवार वाले दिन को वीडियो बनती है। ये पूरे पाकिस्तान में, दुबई से एक भाई मेरे को मिलने आया, भाई सोहेल अहमद साहब की तबसुत से मैं मिलने आया, आपकी मैं वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ कि भाई का चैनल मैंने। और आज मैं बताता हूँ, एक भाई का कोयटा से ऑर्डर है, अभी नाम हम हर भाई का बताएंगे नहीं, तो उन्होंने मुझसे 3-4 लाख की, यानी अभी इसी महीने में सेल थी। भाई सोहेल भाई को पहले रब्ता किया, आप पूछ भी नहीं, तो उन्होंने मुझसे सारा मेरे पूछा कि यूसुफ भाई से कौन कौन से बर्थडे किस तरह से बराह रास्त मुझसे ऑर्डर किया। कीमत की तो कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने बोला यूसुफ भाई मैं अपने जो ना पूरा मेरा एक वो है खानदान है, हम वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ मैंने बड़ी एवरेज बनी, वहाँ पे जो ना 2-2 पेयर के मुझे जो ना बर्ड चाहिए। तो मैंने सिनोवाइट के भी हो गए, सडल पेयर के हो गए, फुल ऑरेंज के, हाफ ऑरेंज के, इस तरह जो ना क्रिस्टफ के, रेड आई अल्बाइनो, यानी मैंने जो मशवरा देता था ना वो क्लिक कर लेता था। आखिर में मैंने बोला यार आपने तो बहुत सारी खरीदारी की है, एक जो ना जो ये कश्मीर की डब है, एमरोल्ड, बोला ये अगर रख लो जैसे आपने मोर, उसने बोला यूसुफ भाई बस आप ये भी डाल दो, है ना। तो कहने के बाद जब रोजी देने वाले अल्लाह की जात
मेहरबान होती है ना, ईमानदारी के ऊपर, तो ऐसा नहीं मामला होता है ना। तो इस तरह ये ऑर्डर आते रहते हैं, माल बिकता रहता है। मगर आखिर में वही वाली भाई सोहेल साहब ने जो बात की ना कि हर बर्ड अपने टाइम पे बिकता है, और इसको जो ना जिसको बोलेंगे ना रखने की जगह होनी चाहिए। जब आपको रखने का होल्डिंग पावर होगा ना, तो एक टाइम पे वो बर्ड बिकेगा। मैं होल्डिंग पावर से अपने आप को जो ना जो अपने बर्ड दिखाऊंगा, कितने मेरे जो ना रेड आइज अल्पाइन ज़ेबरा डक तैयार है, इसी तरह के स्टेट तैयार है, मगर वो निकलते रहते हैं अल्लाह के बाद। क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी मैंने कॉलोनी 12 बाय 15 की जो ना मैंने कॉलोनी बनाई हुई, जिसके अंदर ओपन मैंने छोड़े हुए है ना। तो अब ये है कि फिर से डक के मैंने जो सिनोवाइट के खाने खाली किए थे, उसमें एक एक पेड़ लगाए हैं, 10 पेड़ मैंने लगाए हुए हैं। और अल्लाह के फजल से अभी मैंने 2 बच्चों के पेड़ डीएनए करा के 16,000 32,000 के मैंने 2 पेड़ बेचे। अभी एक और ऑर्डर है जो मैं बताऊंगा, अभी ये बच्चे तैयार हो गए, ये भी ऑर्डर में जाएंगे 16 25,000। तो 16,000 बच्चों का पेड़ है, और फिर का बड़ा पेड़ जो ना वो 21,000 डीएनए के साथ है। तो एक भाई ने रास्ता भी इस वक्त क्या लगा, मैंने बोला भाई जो दिल करे लगाओ, क्योंकि इस वक्त अगर आप 5 पेड़ ले लोगे ना, तो ये अल्लाह के फजल से जो ना इसके रेट कम नहीं होते। और बस बेचना आना चाहिए आपको, ग्रुपों में दें, व्हाट्सएप पे दें, फेसबुक पे दें, तो अल्लाह पाक जो ना आसान करेगा। चलो ठीक है, चले माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की यूसुफ भाई ने। यह है कि अच्छे मशवरे आपको मिले, ठीक है। अब मैं एक आखिरी बात करके फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अभी इतने टाइम से जंग चल रही थी, तो दायरा नहीं यहाँ से माल जा रहा था, ना आ रहा था। तो वहां पे अब इस वक्त जहाँ पे माल हमारा एक्सपोर्ट होता है, वहां पे माल हो चुका होगा खत्म, बिल्कुल भी वो माल एंड हो चुका होगा। अब यहाँ से इंशाल्लाह जैसे ही रास्ते खुलेंगे ना, तो एकदम से ऑर्डर आएगा, क्या कहते हैं आप, ऑर्डर आएगा एकदम से, तो इंशाल्लाह रेट बढ़ने के जो है वो चांसेस है। जो भाई लोग जो है वो ना उम्मीद हो रहे थे कि यार रेट नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखें। ये मुहर्रम के बाद जैसे ही ये मामला सेट होते हैं, जब फ्लाइटें चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह रेट भी अपनी जगह पे जरूर आएगा, बढ़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह आपको चीजें सारी दिखाते हैं, उनके साथ मुझे पैसे भी आपको ओके। दोस्तों भाई हम डव के रूम में आ गए, ठीक है। जो क्रस्टेड डव है यूसुफ भाई का, और ज़ेबरा डव रेड आई, उसके रूम में जो है वो आ गए माशाल्लाह। अभी जब आपको जो है वो एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे पट्टे जमा किए हुए हैं, पट्टों से बड़े हो गए, ठीक है ना, बड़े होते रहते हैं, ऑर्डर आता रहता है यूसुफ भाई के साथ और बेचते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने जमा किए हुए हैं, अब इसको जो है ना होल्डिंग पावर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं यूसुफ? होल्डिंग पावर बोलते हैं कि माशाल्लाह आप देखें आप कितनी माशाल्लाह जमा है। अब इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी डव है? इसमें क्रिस्टल डव है, ज़ेबरा डव है, और एक बच्चा इसमें इंडोर का भी है। अब जो है यहाँ पे इनके पास माशाल्लाह जमा हो रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है। अब कोई भी ऑर्डर आएगा तो अपने रेटों में क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इसका ऑर्डर कभी ना कभी आता ही है। जैसे महीने 2 महीने में कोई ना कोई बंदा जो है वो पूछ रहा होता है, हमसे भी पूछता है यार क्रस्टेड डव है आपके पास, या किसी के पास मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। तो ये वाला सीन है, तो ये बिक जाते हैं, एक ही साथ में एक्सपोर्ट का ऑर्डर है तो निकल जाता है, ठीक है ना। ये फैंसी आइटम है, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो बताएं यूसुफ भाई के बारे में, क्या हिसाब किताब, क्या चीज़ है? देखें, असल में अल्लाह के वजह से हम साल 12 महीने काम करते हैं, ठीक है। तो भाई कहते हैं भाई काम ऊपर नीचे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। आप अपना साल 12 महीने काम करें, आपकी होल्डिंग जैसे पावर और जगह हो, तो माल तैयार होता रहे। अब इसमें जब ऑर्डर आता है कोई पट्टों का, तो हमारे पट्टे तो तैयार होती हैं, डीएनए कराए गए, ज़ेबरा डव के दिए, रेट वही है 30,000 जो ना डीएनए का बच्चों का। अगर रेडी टू ब्रीड बोलते हैं, हम वहाँ से पकड़ के भेजते हैं, मेल फीमेल करके वो रेडी टू ब्रीड हो जाते हैं, डीएनए करो। ये सारे जितने भी बर्ड आप देख रहे हैं ना, राइट सीधे पाँव के अंदर इनका जो रिंग पहना हुआ है ना, ये डीएनए हुए हुए मेल है, सही है। और जिनका उल्टे पाँव में रिंग पहना हुआ है वो डीएनए हुए हुए फीमेल है ना, सही है। तो अब मेरा अभी थोड़े दिन पहले नवाबशाह से ऑर्डर था, कोटा से ऑर्डर था, इतवार को परिंदों की मार्केट या व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो भाई उनसे पूछते रहते हैं ना, तो इसी तरह हम अपने इसी तरह इन परिंदों की वीडियो बना के दिखाते रहते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा माल वो है जो हमारी खेती तैयार हो गई ना, तो ये अल्लाह के खजानों से आ रही है, हम जमा करते जा रहे हैं। अब अगर क्या आप पैसों की कैलकुलेट करें ना, तो अभी आपके सामने मैंने 100 सवा 100
तीनों वाइट के पेड़ 100-125 का मतलब ये कि मैंने अल्लाह के वजह से पूरी कुर्बानी की ईद मना दी। मेरा बेटा मोहम्मद दाऊद भी 4 बकरे लेके आया, तो इन्हीं परिंदों को बेचा तो हमने कुर्बानी कर ली है ना। जो हमारी ज़रूरत होती हैं वो इनसे हम पूरा करते हैं, मगर ये कि वक्त बाय वक्त जो है ना ये अपने टाइम पे बिकते रहते हैं ना। तो अब ये मैं सिर्फ आपको जब ये बता रहा हूँ। इसी तरह मेरे ऊपर जो ना जो सिल्वर पॉइंट है उसके मेरे तकरीबन 50-60-70 पेड़ लगे हैं, वो किसी टाइम 5 लाख का बर्ड हुआ करता है ना। इस वक्त उसकी कीमत मैंने तो 16,000 जो है ना डी पेड़ की रखी है। 16,000 में भी अल्लाह को देगा। तो अभी मेरी जो बनेगी ना 16,000 के हिसाब से भी बच्चों की हमने और जो है डी के साथ रेट करनी, वो भी मैं अपने भाइयों को दिखाऊंगा। चलिए फिर मैं अच्छा, ये सिल्वर ये पाइड है, ये क्रस्टेड डव जो है ये कितने का बता दें? ये 21,000 का पेड़ है, बड़ा पेड़। बड़ा पेड़ ये बड़े हैं सारे? हाँ, बस 21,000। और इसके साथ जो ज़ेबरा वाइट डव है रेड आई, ये जेबरा जो डब है ये 30,000 का पेड़ है डीएनए के साथ। बच्चों का पेड़ भी 30,000 डीएनए के साथ। रेडी टू ब्रीड भी 30,000 डीएनए के साथ। अच्छा, कोई सा भी ले ले 30,000। हाँ, और वो 16,000 और 21,000। अच्छा, इसके अंदर दूसरा कलर भी है ज़ेबरा का, वो कौन सा कलर है? जेबरा का ग्रे कलर ग्रे कलर। है। ये कितने का? ये 20,000 का पेड़ है और रेडी टू ब्रीड का पेड़ 20,000 का पेड़ है। ये बहुत अच्छा पेड़ है, ग्रे बहुत अच्छा है। और वो इमरोल्ड डब का भी देख लीजिए। हाँ, ये हमारे पास जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इसका डीएनए कराया, ये फीमेल निकली है। आप मजे की मैं बात बताऊँ, यकीन करें मैं ये नहीं दिखाता नहीं हूँ, मैं ये बताता हूँ कि भाई ये हमारे पाकिस्तानी डब है। एमरेल्ड डब। हाँ, एमरेल्ड डब पाकिस्तानी डब है, कश्मीर में आपको कहीं कहीं नजर आएगी। अच्छा। हाँ, और ये इतना खूबसूरत बर्ड है, इसकी क्या है मैं आपको बात करूँ। कश्मीर में पकड़ा है क्या? मैं काम में 8 महीने से किया। मैंने 5 पेड़ मंगाए थे 6 लाख रुपए के, और 1,20,000 का एक पेड़ मंगाए थे। अब जब मेरे पास तैयार हो गए ना, तो एक आपकी वीडियो देख के वो बोला सुबह एक पेड़ मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास तैयार हो गया। वो उसने, आप समझ लो कि उसने अपने भाई को भेजा, वो दुबई के अंदर था, और 1,40,000 में मैंने और एक पेड़ अभी मैंने मगर एक हमारा मेहमान था, उसको ज़रूरत थी इसलिए आप देती कि वो अपने लिए तैयार हो रहा था ना, तो उसको मैंने 1,20,000 का ब्रीड का दे दिया। तो ये कितने की देना फीमेल आप ये लोग घूम रही है? नहीं, सेल के लिए नहीं है ये, इसको अपना मेल पैदा होगा जब मेल मंगा के पेयरिंग करेंगे। अच्छा, हाँ, ये समझ लो कि ये फीमेल भी 75,000 की फीमेल है, 1.5 लाख का ब्रीडर पेयर आता है ना। चले मैं आपको ये थोड़ा सा ऐसे सर्वे करा देता हूँ जो मेरे आपने जो पेयर लगे हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह यहाँ पे ज़ेबरा डब आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखे भाई, ये वही जो पट्टे अंदर दिखाए ना आपको, ये उन्हीं के ब्रीडर के हैं, सही है? जी बिल्कुल, ये अंडे दिए होंगे। अच्छा, तो ये बेच रहे हैं तो नहीं है? नहीं, ये लगाए नहीं, इन्हीं के बच्चे तैयार होके जो ना आपको मिला। बच्चे बेचते हैं नीचे नीचे देखो, ये देखो माशाल्लाह, ये दिया हुआ एक बच्चा और एक बच्चा जो है वो नीचे घूम रहा है बेचारा। और मैंने अभी जो ना जितनी सिनो वाइट के पेड़ और नीचे देखिए, इसके नीचे ये ज़ेबरा वाइट वाला काफ़ी प्यारे माशाल्लाह। नहीं, मेरे पास तकरीबन 30-35 पेड़ ज़ेबरा के लगे हैं। अच्छा, और ये मैंने कॉलोनियाँ बनाई हैं, ये सारे ज़ेबरा, सब अंडों पे बच्चों सब अंडों पे बच्चों पे बैठे हुए हैं, सारे ज़ेबरा। कोई पेड़ ऐसा नहीं है अंडे उसका बना। अच्छा, माशाल्लाह आपने काफ़ी तादाद बढ़ाई है इनकी। आपके पास पहले कम होते थे बहुत। देखिए मेरे 2 फ्लोर है मेरे पापा का ना। होम ब्रीड। हाँ, होम ब्रीड, क्योंकि मेरे के अलग अलग साल 12 महीने इतने आदमी अच्छे देते हैं। बाकी रेड पाइप ब्लू वाइट 103,000 का पेड़ की कीमत हो गई, तो इनकी कीमत अच्छी है। तो हम ये जो ना, ये देखें, ये मैंने अभी कॉलोनियाँ जो ना 10 पेड़ मैंने आपको ये बताऊँ फर्स्ट ब्रीड के मैंने छोड़े होंगे। अच्छा, हाँ, 10 पे। हाँ, क्रिस्टल डब के आप देखिए, ये एक टोकरी लगा दी, एक पेड़ बना दिया। देखते हैं ये फर्स्ट पीरियड का पेड़ है मेरे। अच्छा, ये बड़ी कॉलोनी में अच्छा सही ब्रीड करते हैं। हाँ, बेहतरीन। ये आप दूध वाली है ना, वो आती है दूध वाली। हाँ, टोकरी आप लगा दें, दूध वाली टोकरी लगा। हाँ, ये एक नहीं है, 10 पेड़ मैंने क्रिस्टल डब के लगा लिए अपने पास। चलें मैं नंबर से दिखा देता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ये दूसरा पेयर है। हाँ, ये भी फर्स्ट पीरियड का है। ये भी कॉलोनी बनाई है। डीएनए करा के ना फर्स्ट 10 पेड़ तो मैंने अलग अलग लगा दिए।
अच्छी ब्रीड आती है माशाल्लाह। ये भी वही गर्मी वाला हिसाब है इनका ब्रीड का। गर्मियों में रहती है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, जब जो है ना सर्दी गर्मी में ब्रीड दोनों 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 में ऐसा नहीं मतलब ये है कि सर्दी में अगर धूप लगती रहे ना इसको। हाँ सर्दी में धूप है। ये मैंने देखा ना ऊपर जितना बनाया हुआ हाँ, है, ये शीशा बनाया आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये सारा शीशा लगा हुआ है। ये शीशा लगा हुआ शेड के ऊपर जो है ना, ये प्लास्टिक है आगे वाले का शीशा है, और एक तीसरा जो शेड है ना वो सीमेंट की चादरों वाला है। हाँ, वो भी सर्दी के अंदर हीट करता है ना। भाई ये चारकोल की कॉलोनी चेक करें। चारकोल ये इन्होंने भी की है ब्रीड वगैरह? हाँ हाँ ये सब ब्रीड के ऊपर है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ सही है भाई, ये देखो मटकियों के अंदर बैठे हुए अंडे बच्चे दिए। हाँ हाँ सही है। अच्छा हम कॉलोनी के अंदर जाके चेक नहीं कर सकते, अंदर नहीं कर सकते, ऊपर जगह थोड़ी कम है। बस वो ये जो थोड़ा भाइयों में दिखाने की बात है कि इंशाल्लाह तो अभी अगले इसमें है कुछ बेचने का आइटम? नहीं अभी इस वक्त बेचने का नहीं है, बाकी ये कि बेचना तो होगा तो देंगे तो आपके ज़रिए से इंशाल्लाह। जो भाई रब्ता करते हैं देखते हैं ना तो बोलते हैं कि बेचने का, अभी दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो लगे हुए हैं ना, तो जब बेचेंगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। ये देखो भाई माशाल्लाह, यहाँ पे ब्रीडर पे लगा हुआ है तो इससे डब का इसके बच्चे निकाले हुए। हाँ इसके 2 बच्चे मैंने सेल कर दिए। अच्छा डीएनए के साथ में 2 बच्चे अभी अंडे नहीं हुए इसमें? दोबारा अंडों पे बिल्कुल तैयार है ना। हाँ अल्लाह ने चाहा तो ये ब्रीड करेगी, ये बिल्कुल 2-3 दिन में अंडे दोबारा दे देंगे। और ये फिर आप देख लें, ये 2 बच्चे रुके हैं, मगर ये अभी इंशाल्लाह ताला ये जब जाएंगे, डीएनए भी मैंने करा दिया इनका, और ये अभी निकालूंगा तो दोबारा मेल फीमेल जो ना सही में बैठ जाए ना। अच्छा हाँ ये अभी 4 क्यों डाले हुए आपने? 4 ये नहीं है, 2 बच्चे सेल्फ हो गए। अच्छा बच्चे हैं सर? हाँ हाँ बच्चे जब सेल्फ होते हैं ना तो माँ बाप जैसे माँ बाप जितने हो जाते हैं दिखने में, इसका ये भी बड़ा एडवांटेज है। हाँ। बच्चे छोटे नहीं होते कि उसके फेदर या ये वो हाइट वगैरह जो ना उनकी बराबर हो जाती है ना। बस ये जी यूसुफ भाई, ये पिंजरे भी बेच रहे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कॉलोनियाँ बनाई हैं ना, तो उसके आगे पिंजरे हैं, मगर ये सारे ग्लोनाइज के बने हुए हैं। सही है। अच्छा ये सबसे पहले ये पिंजरा देखने वाले। हाँ ये मेरे ख्याल से ग्रे पैरेट का पिंजरा है ना? बेहतरीन ये अगर नया बनवाए ना तो 40 से 50 हज़ार से कम की बात ये नहीं। शौक का पिंजरा है, मतलब ये है कि इसमें बंदा रख के घर पे रख हाँ सकता है ऐसे। नहीं मगर ये इस वक्त जो रेट है ना वो कबाड़िया वाले रेट है, तोल में लेके जाओ समझ लो। अच्छा भारी। हाँ बहुत हाँ भारी। ये देख लेना, ये अगर लमसम की मगर मैं बात करता हूँ ना हाँ। 10,000 के ये कबाड़िया भी है ना 10 से ऊपर ही देगा, मगर उठाने की पंचायत से ज़्यादा है कि ले ले। हाँ अच्छा। 10,000 में ये पिंजरा ले ली। 10,000 में सही है। नीचे स्टैंड भी है भाई, हाँ ये पूरा देख लें। पूरा स्टैंड है नीचे बना हुआ, बस इसमें कलर होगा, कलर करने के हाँ। बाद आप इसको हाँ। अपने घर पे रख सकते हैं आराम से। प्यालियाँ भी है। हाँ प्यालियाँ भी हैं और बेहतरीन है, ये उल्टा पड़ा हुआ है, नहीं तो आपको ट्रे खींच के दिखा लेता। ये पूरी ट्रे भी है। अच्छा यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये कितने खानों का है और क्या साइज है? ये वाला जो ना देखें साइज है, इसकी ट्रे सारी मुकम्मल है, बर्तन मुकम्मल है। ये नया 0 मीटर आप बोले ना हाँ। तो सिर्फ मैं जगह चेंज करता हूँ, जहाँ कॉलोनियाँ बनाता हूँ तो पिंजरे ये हमें चेंज रखना पड़ते हैं ना। अच्छा तो ये गैल्वेनाइज्ड तार में? हाँ गैल्वेनाइज्ड में 14 की तार है। इसकी जो साइज है ना 2 फ्रंट है हाँ। और साइड 1.5 फिर पीछे 2, यानी साइडों से 1.5 है, 2 बाई 2 का है। 2 बाई 1.5 का है। हाँ 2 बाई 1.5 का, और ये 4 खानों में बना हुआ है, 4 है। हाँ नीचे जो है 4 खानों में, और एंगल स्टैंड इतना बड़ा दिया हुआ है। ये स्टैंड मैंने ऑर्डर पे बनाया हुआ ना, ये झाड़ू आपका लगाने के लिए, सफाई के लिए। हाँ सारे पंद्रह भाई चाहिए। सफाई के लिए सही है, बेहतरीन हो गया भाई। ये 1.5 बाई 2 का कितने का? 10,000 10,000 का दे रहे हैं, एंगल में बना हुआ है। हाँ छोटा पिंजरा हैवी है जो- बहुत। बिल्कुल हैवी। और ये भी आ जाए 10,000। ये 6 खानों का है। हाँ 6 खानों का, बीच में पार्टीशन भी है सही है। और ट्रे भी है बेहतरीन। बर्तन भी है 1.5 बाई 2। हाँ हाँ ये 10,000। ये और दूसरा जो ना वो बड़ा वाला अगर देख लें। अच्छा ये बड़ा, ये क्या है? 2 बाई 2 का है। हाँ 2 बाई 1.5 है। हाँ ये 2 पोजीशन में भी हो जाता है, जैसे 2 पोजीशन है, ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग है ना। 4 खाने ऊपर 4 खाने नीचे बन जाएंगे ना। सही है। ये जो है वो 1.5 बाई 2 है और 8 खानों का है। 8 खाने का। वैसे 8 खानों का 1.5 बाई 1.5 का होता है, लेकिन ये बड़ा है। ये बड़ा अच्छा ये 2 खाने इसके निकल जाएंगे, ये दो दोनों? हाँ 2 अलग हो जाएंगे।
अलग हो जाएगा, हाँ उठाने में आसानी हो जाएगी। हाँ, सही सही। इसका भी ये भी स्टैंड के ऊपर है कि अगर आप स्टैंड को अगर वो कर लेंगे ना तो सही सही, हाँ बहुत ऊंचा है इसका। इसके ये मेरे पैसे सारे करीने इसमें लगे हुए हैं। ये साइड ये वाला साइज है बस, ये 1.5 बाई 2 का साइज है जो अभी आपको पिंजरा दिखाया मैंने। ये ऑर्डर से बने हुए ऑर्डर में बने हैं। 14 की तार में है, तो ये बिल्कुल नए पिंजरे। और इनकी जो सबसे सही बात है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये इसकी टांगें बहुत ऊंची हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से नीचे से आराम से आप जो है वो सफाई वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वरना कैजिस के नीचे होते हैं तो सफाई में मुश्किल होती है, काफ़ी ऊँची होती है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो ये कितने में दे रहे पिंजरा? ये 15,000 फाइनल। 15,000 1.5 बाई 2 के 8 खाने एंगल में बना हुआ है भी ट्रेड। ओके माशाल्लाह, आपको डव वगैरह दिखा दी यूसुफ भाई की। जी यूसुफ भाई, कुछ नंबर वगैरह भी बताएं और कांटेक्ट वगैरह सारी चीज़ें। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 033399362। थोड़ा ऊँचा बोलिए। हाँ, 033399362। इतवार को लियाकताबाद परिंदों की मार्केट। सही है। लोकेशन मेरा कलेक्शन का इलाका है गिजरी मेन स्टाफ। और कोई भी भाई राब्ता करना चाहे तो मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मदद से परिंदे हो जाती है। कराची के एतबार से पूरे पाकिस्तान के एतबार से हो जाती है। और व्हाट्सएप के जरिए जो भी भाई मुझसे जो ना, मैं हर वक्त राब्ते में रहता हूँ जिस तरह भी है ना। तो ये कृषि डब के एतबार से मैंने अपना जो ना परिंदों को बताया, जो भी बच्चों का पेड़ डीएनए के साथ जो भी अभी आपने देखा पेड़ माशाल्लाह से, वो भी बड़ा पेड़ ही लगता है ना, सही। वो 16,000 का पेड़ है। मगर ये कि जगह उसको केज बढ़ा देना है, ऐसा नहीं है। मैंने पिछले मतलब एक भाई मेरे से 3 पेड़ ब्रीडर लेके गया ना, वो तो शौक से लेके जाते हैं ना, मगर ये कि परिंदे के जो इनके शराइत हैं वो पूरे करने होते हैं ना। जगह खुली होनी चाहिए और उसकी पिलाई पूरी होनी चाहिए, फिर दाना वाना तो इंशाल्लाह को वो ब्रीड जरूर करता है ना। इस तरह खरीदारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। हमारे भी जो ना परिंदे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ फिर हमारे ही सेटअप बनते हैं दोबारा, फिर वो सेल के लिए। अभी आज ही इतवार का दिन है तो मैं परिंदों की मार्केट गया तो एक भाई उनके कृषि डब के बच्चे तैयार थे, वो मुझे देने के लिए आया। तो कहने की बात ये है कि हम दोबारा परचेज भी करते हैं। आप जो परचेज वाला क्लाइंट है ना, वो उसके पास नहीं होगा ना। हाँ, आपके पास तो बहुत सारे सोर्स हैं, आप वीडियो बना के भी सेल करते हैं, मार्केट भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास इतना टाइम होता है, वीडियो का नहीं होता। हाँ, तो कहता है कि बंदा ले ले मुझसे। बस ये होता है। बहुत सारे भाई माल जो तैयार करते हैं हमसे भी राब्ता करते हैं, मगर मैं सबको यही मशवरा जो शुरू में बात की कि जराए बहुत हैं जिसके अंदर आजकल आसानी अल्लाह पाक। हाँ, ऑनलाइन सेल हो जाते हैं बहुत सारी, हो जाती है। आजकल कोई अगर दुकान भी खोलता है तो उसको ऑनलाइन जरूर वो करता है। बच्चों की दुकान भी ऑनलाइन करता है कि यार चलो ये मोहल्लेदार तो लेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको मैं कैसे बेचूं। इससे जो है ना वो वास्ट एरिया हो गया बहुत ज्यादा ना, और ये चीजें आसानी से बिक जाती है। मैं बहनचे भाइयों को बताऊं जरूर कि आप अपने को जो है ना इस तरह इन चीजों के जरिए से थोड़ा सा ट्राई जरूर किया करें। यानी व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया ना। कल ही में वो ये कौन सा इलाका है आप यकीन करें, वहां पे एक भाई ने अपनी वीडियो बनाए, वो सड़क की साग रोटी लेके बैठा हुआ था, साग और रोटी, उसका भी उसने पब्लिसिटी की कि ये हाजमे को दुरुस्त करके ओरिजिनल और पुराने जमाने की चीजें है ना। तो मैंने बोला देखो अल्लाह पाक ने जो जिसके दिल में डालेगा ना, बोला चलो भाई पुराने जमाने के साग रोटी खाने चलते हैं ना। तो कहने की बात है कि अपने को एक्टिव करना जरूरी है ना, ये बात है ना। चलिए ओके, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, गाँव में आ रहिएगा।